प्रभु ने भक्त की रक्षा कर कर हम सबको ये सिखाया है, हम सबके पास ये संदेश पहुंचाया है कि जब तुम मुझे मानने लगोगे और संपूर्ण संसार को छोड़कर मुझे चाहने लगोगे, तब मैं तुम्हें कभी किसी काल को छूने तक नहीं दूं। ले जाने की तो दूर की बात है। देखिए, मानती हूं जमाना बदल गया है और आपके पास ऐसी कुछ बातें आई होगी कई लोगों को, क्योंकि मैं कहते हुए सुनती हूँ कि सब एक जैसे हैं। तो मैं आखिरकार यही कहूंगी कि आप किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भी नहीं, परंतु अगर आप प्रणाम कर रहे हैं तो कथा को करें। आप यहाँ व्यास को सुनने नहीं आए कि कौन कथा कह रहा है, आप उस कथा के लिए आए पांडाल में, जिस कथा का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। जो कथा यहाँ हो रही है उस कथा के लिए आइए। और आप व्यास को प्रणाम ना करें, आप चंदन को और तुलसी की माला को तो प्रणाम कर सकते हैं। इनका सम्मान करना अति आवश्यक है। आप इस पीठ को प्रणाम करें, क्योंकि ये छोटी जगह नहीं है, ये उन महाराज जी की जगह है जिनके दर्शन के लिए सभी आज भी तरसते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज, उनको सुनने के लिए, इस कथा के सम्मान के लिए आप यहां आए। पूजा पाठ ये सब अगर स्वार्थ से किए जा रहे हैं तो प्रभु को पाना संभव होगा, ये तो भूल ही जाओ, ये तो भूल ही जाओ। हाँ, पूजा का अब आप ये सोचोगे कि अगर पूजा से प्रभु नहीं रिझते तो पूजा करते क्यों है, छोड़ दो। ऐसा नहीं होता भैया। देखिए, हमें भूख लगती है, अपन को भूख लगती है कि नहीं लगती है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हमेशा सुखी देखना चाहेंगे। अब एक माँ है, वो यही चाहेगी मेरा बच्चा और मोटा हो, बेटा और मोटा हो, तो आजकल बड़ा दुबला लग रहा है, और मोटा हो। वो कभी अपने बच्चे से ये कहेगी तो मोटा है, पतला हो, नहीं। माँ को हमेशा अपना बच्चा अच्छा चाहिए कि बस मेरा बेटा सुखी रहे। उसी प्रकार भगवान है, भगवान हमेशा हमें सुखी देखना चाहते हैं। कभी कोई डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, कभी नहीं। परंतु भगवान को अगर देना है तो वो दो जो भगवान उसकी शुरुआत नहीं करते, वो इंतजार करते हैं कि कब ये मुझे देगा, और वो है प्रेम। भगवान इंतजार में बैठे हैं कब ये मुझे याद करे और कब मैं इसका हूं। अब देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है सीधा और एक होता है उद्यमी। उद्यमी मतलब या तो बदमाश या जिसमें बुरे गुण ज्यादा हैं। तो मां को किसकी चिंता ज्यादा होगी? बुरे की। क्या होगा इसका राम ही जाने। हे प्रभु, इसको संभाल लीजिएगा, लाज रह जाए बस। बोलेगी कि नहीं? उसी प्रकार भगवान भी है। जब हमारी कोई गलती रहती है पूर्व जन्म में, इस जन्म में कोई भी गलती, तो वो हमारी चिंता करते हैं कि बस ये संभल जाए। बार बार परीक्षाएं जानबूझकर लेते हैं कि अब ये मेरे पास आएगा संभलने के लिए। पर फिर भी मनुष्य की सोच और मति इतनी तुच्छ है कि उसे भगवान याद ही नहीं आते, भजना तो दूर की बात है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे केवल, कितने? 5, जब उन्होंने भगवान को पा लिया। अब रही बात पूजा की, तो मैंने कहा ना, भगवान इंतजार करते हैं कब ये मुझे भजे, कब मुझसे प्रेम करे। तो पूजा प्रेम से भगवान से बांधने का एक साधन है, एक साधन है कि हम भगवान के नजदीक जाएं। कई लोग कहते हैं कि पूजा कैसे करें, तो इसका भी विधान है। आदो पाद चतुस्तले, मतलब जो पैर है भगवान के उसकी 4 बार, फिर वक्ष स्थल की पूजा, फिर 1 बार मुख की पूजा, ये 7 हो गए। 4 2 7 एक साथ।
फिर भगवान की संपूर्ण आरती, मतलब पूरे शरीर की हर एक अंग की 7 बार आरती करें। ये हो गए पूरे 14। 14 इसीलिए क्योंकि इसमें 7 भूलोक के नीचे की और 7 भूलोक के ऊपर की, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। मतलब भगवान से ही ये सृष्टि है, इसीलिए हम सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। अब पूजा के भी प्रकार होते हैं। देखिए, एक होती है नित्य पूजा। नित्य पूजा मतलब जो हम प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर पे करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं वो हमें फल देती है 6 महीने के अंदर। कितने? फिर आती है नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक पूजा मतलब मान लीजिए जैसे कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी, ये जो पूजाएं होती है ये 1 महीने के बाद फल देना प्रारंभ करती है। और एक होती है काम्य पूजा, मतलब बड़ा अभिषेक, जैसे कि अभी हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे श्रीमद् भगवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा। ये पूजाएं अति शीघ्र ही फल देना शुरू कर देती हैं। ये 3 प्रकार की। अब भक्ति कितने, मतलब पूजा करने वाले के मन में भाव कैसे हैं, तो ये भी 2 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। एक होते हैं सात्विक और एक होते हैं तामसिक। सात्विक भक्त वो जो ये चाहे कि मैं तो गुणगान करूं लेकिन नाम मेरे प्रभु का हो, और तामसिक वो कि मैं भजूं और नाम मेरा हो। ये भाव का अंतर आ गया। रावण का नाम सुना है? रावण ने कम रचनाएं की है? बहुत की हैं। शिव तांडव स्तोत्र, डमड 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 डमन निनाड वर्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव शिवम। कम की है? बहुत रचनाएं की है, लेकिन रचनाओं का भाव ये था कि नाम मेरा हो, कि भाई जो सामने वाला सुन रहा है वो ये कि क्या रचना की है, क्या रचना की है। और यही होता है जब हम भगवान रावण द्वारा रचित इन स्तोत्रों को पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं वाह क्या रचना की है, क्या लिखा है। और भक्त गाता है भगवान के गुणगान कि मेरे प्रभु को याद किया जाए मेरे जाने के पश्चात। तो ये 2 प्रकार के भाव होते हैं। ये हमारे ऊपर अब निर्भर करता है कि हम इनमें से कौन से भाव को अपने आप में उतार कर प्रभु को रिझाएं। अब बताइए आपको कौन सा बनना है, सात्विक या सात्विक? तो भजन कैसे करने हैं? इसका नाम हो प्रभु का। जब प्रभु का नाम आप करोगे तो भैया प्रभु खुद आपका मान रख लेंगे। भक्त की लाज कभी वो टलने नहीं देते, भले खुद का मान टल जाए, ये गारंटी है।